की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है जैसे को तैसा। तो बच्चों, जैसे को तैसा एक चित्र कथा है। चित्र कथा क्या होती है? जिसमें चित्र दिए गए होते हैं और चित्रों के माध्यम से हम इस कथा को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको याद है ना, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने एक कविता पढ़ी थी और सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चित्र कथा पढ़ी थी। आज भी हम एक चित्र कथा पढ़ेंगे, जैसे को तैसा। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आपको चित्र दिया गया है। एक हिरन है और एक खरगोश है। जरा देखते हैं ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हिरन भाई, हमारा जंगल कितना अच्छा है, बस यह सियार अपनी चालों से बाज नहीं आता। तो बच्चों, ये जो हिरन है ये बोल रहा, सॉरी, ये जो खरगोश है बच्चों, ये हिरन भाई को बोल रहा है कि हमारा जंगल कितना अच्छा है, बस ये जो सियार है ना, ये अपनी चालों से बाज नहीं आता। तो देखो उस पर हिरन क्या कहता है, उधर देखो, वह रहा सियार, वह पता नहीं वहां क्या कर रहा है, आओ देखें। तो बच्चों, हिरन उसको वापस से कहता है, वो रहा, उधर देखो, वो रहा सियार, आओ देखें वे वहां पर क्या कर रहा है। मैं इस गड्ढे पर घास बिछा देता हूँ, शाम को खरगोश और हिरन इधर से लौटेंगे और जाएंगे सीधे गड्ढे में, बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों, सियार एक जाल बिछा रहा है, एक गड्ढा किया उसने, उसके ऊपर से घास बिछा दी ताकि जब शाम के समय हिरन और खरगोश वापस घर लौटे तो वे उस जाल में फंस जाए और उस गड्ढे में अंदर चले जाएं। तो बच्चों देखो फिर क्या होता है, सियार भाई जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे बीवी बच्चे आग में जल जाएंगे, जल्दी चलो। तो बच्चों, हिरन कहता है, सियार भाई जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे बीवी बच्चे जल जाएंगे, जल्दी चलो। सियार कहता है, क्या कहा? मेरे घर में आग लगी है, मैं अभी जाता हूँ। फिर देखो बच्चों क्या होता है, हाय हाय मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई, सियार कहता है बच्चों। तो खरगोश कहता है, क्यों सियार भाई, मजा आया? तुम्हें पता नहीं था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है। तो बच्चों, जब सियार अपने घर से वापस आ रहा होगा तो वह उस गड्ढे में गिर गया। तब उसको खरगोश कहता है कि क्यों सियार भाई, मजा आया? तुम्हें पता नहीं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों फिर क्या होता है, सियार कहता है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे गलती हो गई, मेरे घर में आग लगी है, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे। तो बच्चों, जब उससे कहा जाता है कि सियार भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे बीवी बच्चे जल जाएंगे, जल्दी जाओ, तो वह क्या काम करता है, जैसे ही भागने की कोशिश करता है और उस गड्ढे में वह गिर जाता है। तो बच्चों, वह सियार खरगोश और हिरन से कहता है, मुझे जल्दी निकालो, मेरे घर में आग लग गई है और मेरे बीवी बच्चे जल के मर जाएंगे। तो बच्चों, इस पर हिरन कहती है, हा हा हा, अभी तुम यहीं आराम करो, वैसे तुम्हें बतला दें कि तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत है, तुम्हारे घर में कोई आग वाग नहीं लगी है। तो बच्चों, आपने देखा, हम यदि किसी के लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों बुरा हमारे ही साथ होता है। सियार ने देखो खरगोश और हिरन के लिए गड्ढा खोदा था और वह उसी में फंस गया, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। तो बच्चे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने इस कहानी को चित्र के माध्यम से पढ़ा, हमें बहुत मजा आया। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।